अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस सभी देशवासियों के लिए मुबारक हो। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिल गई, इतनी आसानी से नहीं मिल गई। इस आज़ादी के लिए पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप हजरात इन वीडियोज़ में देखिए कि जब हमारा देश भारत प्यारा अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस वक्त हमारे देश की क्या हालत थी, किस तरीके से परेशान लोग थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। मनुष्य को अगर संसार में महानतम होना है तो बस उसके हृदय के धरातल पर जाना पड़ेगा। गांधी जी मोतिहारी गए थे पहली बार, तो उनको एक घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया। हमारे यहाँ परंपराएं है, प्रायः महिलाएं भोजन परोसती हैं। गांधी जी भोजन करने बैठे तो एक महिला आई और उसने भोजन परोसा। गांधी जी भोजन करने लगे तो गांधी जी ने पूछा कि क्या आपके यहाँ और महिलाएं नहीं हैं? तो उस महिला ने जो जवाब दिया, देखिए मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ उस घटना को सोच करके, पढ़ करके, कह करके। उस महिला ने कहा कि गांधी जी, महिलाएं तो मेरे घर में कई हैं, लेकिन साड़ी एक ही है। हम लोग तौलिया लपेट के रहती हैं और कोई पुरुष या अतिथि कोई घर में आता है तो जो एक साड़ी है वही पहन के एक महिला सामने आती है। गांधी जी के हाथ से थाली में कौच छूट गया। गांधी रो पड़े और गांधी ने उसी दिन अपनी धोती को आधा फाड़ दिया और कहा कि जब मेरी बहू बेटियां, माताएं बहनें इस तरह से रह रही हैं कि देह ढकने को कपड़ा नहीं है भारत में, अधरंगी महिलाएं रह रही हैं, तो गांधी को भी पूरी धोती पहनने का अधिकार नहीं। ये होता है गांधी। चाहे कैसी भी कुर्बानी का सामना करना पड़े, चाहे कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैं यूथ से कहता हूँ, जेनजी से कहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है, इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी। India's Gen Z and youth have the power to restore democracy with Satya and Ahimsa. The day Gandhi ji said, "We want independence," we became a resistance movement. And I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution and destroying our future. You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world.